कोई भी विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। नाम जापक हो तुम, तुम्हारी संसार में जय हो जाएगी, विजय हो जाएगी। एकम क्वापि, अरे कभी तो सोचो, अकेला बैठ करके, जाना तुझे अकेला ही है, कुछ नहीं जाएगा तेरे साथ। राधा 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 राधा, थोड़ा समय निकालिए, फिर आप व्यवहार में उतरिए, एकाग्रता पूर्वक, पवित्र धर्माचरण पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। जब स्मरण आ जाए तब नाम, नहीं तो वो कर्तव्य सीधे प्रभु को समर्पित कर दीजिए, हो गई आपकी पूजा। भगवत प्राप्ति का वही साधन बन रहा है, चाहे वो किसानी हो, व्यापारी हो, नौकरी, कुछ भी भगवत प्रसन्नता का हेतु लेकर के श्री कृष्ण अनुकूल लेन और उसे समर्पित कर दो, पूजा हो गई, उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। मौनी लोक समागमे निरवधि छौड़ी व सर्वम सहो। आहा, हरिनाम जापक, राधा नाम जापक, ये ध्यान रखे, अगर वाणी से अश्लील वचन बोलेगा, गंदी बातें बोलेगा, प्रपंच की बातें बोलेगा, नाम भगवान नहीं चलेंगे। जैसे भगवान वैसे ही भगवान का नाम, ये परम पवित्र है। यदि आपकी जिह्वा पे आने लगा तो संत कृपा हो गई, हरि कृपा हुई, धाम कृपा हुई, तब ये नाम आया है। जो नाम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही नाम है। नाम नामी अभेद होते हुए भी नामी से बड़ा नाम, नाम स्वामी नामी सेवक। जहां नाम रूपी स्वामी पहुंचा वहां नामी सेवक आ ही जाएगा, रुक नहीं सकता। मौनी लोक समागमे, जब ऐसे लोग मिले जो प्रपंची हैं, गंदी बातों में लगाते हैं, तो मौनी लोक समागमे, ऐसे लोक में समागम प्राप्त होने पर मौन हो जाओ, नाम पर ध्यान दो। नहीं, वो नाम छुटाने के लिए माया ने अपने पार्षद भेजे हैं। जिस व्यक्ति, जिस वस्तु, जिस स्थान के संयोग से भगवत विस्मरण हो रहा है, वो कोई भी हो, वो माया का भेजा हुआ पार्षद है हमारे समय को नष्ट करने के लिए। मौनी लोक समागमे निरवधि छौड़ी सर्वम सहो। अब वो आपको ऐसी भांति देख करके कटुवचन बोलेंगे, उपहास करेंगे, आपकी निंदा करेंगे। आगे कह रहे छौड़ी सर्वम सहो, चुपचाप सह जाओ, उत्तर मत देना। इससे तुम्हारे हृदय में नाम स्फुरित होने लगेगा। ये नाम क्यों स्फुरित नहीं होता? कहीं ना कहीं हमारे हृदय में अभिमान है, कुसंग का महत्व है, सहनशीलता नहीं है, इसीलिए नाम छूट जाता है। राधा केलि वने तृणादपि कदा नीचो निवत्स्याम्य हम। अपने को तृण से भी नीचा समझ करके जो चलता है वही नाम को निरंतर जप सकता है, अन्यथा नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव ने भी कहा है तृणादपि सुनीचेन। सेवक जी महाराज ने भी कहा है तृणते नीच अपनुपो का है। प्रबोधानंद पाद जी कह रहे तृणादपि कदा नीचो निवत्स्याम्य हम। मैं अपने को तृण से भी नीच समझकर कब निवास करूंगा वृंदावन में। ध्रुवदास जी ने भी कहा है वृंदावन एह विद बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। वही वृंदावन का महामहिम स्वरूप जान पाएगा जो अपने को तृण से भी नीच समझता है। यदि हम अपने को सबसे नीच समझकर तो महान बन जाओगे। ये महान बनने का तरीका है। जो अपने को महान समझता है वो कभी महान नहीं हो पाएगा। जो अपने में दैन्यता लाता है वो महान बन जाता है। जैसे जहां ढलान होती, खालीपन होता है, वही जल आकर के चारों तरफ से रुक जाता है। ऐसे ही सद्गुण, प्रेम, दैवी संपदा ये उसी के हृदय में आके विराजमान होती है जिसका हृदय दैन्य होता है। अमानी ना मान देना, दूसरों को मान देना, स्वयं अमानी रहना, हर बात को सहन कर जाना, तनिक भी विक्षेप न मानना, निरंतर नाम जप करना, दैन्य भाव रखना, सुमति बढ़ाने के लिए परिस्त्री संग नहीं करना, ऐसे पुरुषों का संग नहीं करना जो हमारे हृदय की निष्ठा को भोगों के लिए प्रेरित कर दें।
अगर हम प्रपंच की बातें करेंगे, अश्लील बातें करेंगे तो नाम नहीं चल पाएगा, वाणी अशुद्ध हो जाएगी। एक बार कृपा हुई है, नाम सुनने को मिला है, जपने का भाव बन रहा है, अब सावधान रहोगे तो जब प्रारंभ हो जाएगा, फिर होने लगेगा। असावधान हो जाओगे तो कई जन प्रश्न करते हैं कि पहले तो चलता था, बंद हो गया, असावधान हो गए, कुमति बढ़ गई, मलिनता आ गई, इसलिए नाम भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगर आप आदर सहित नाम जपोगे, अपने में दैन्य भाव रखोगे, प्रपंच की वार्ता करने से डरो, कोई वाणी से ऐसी बात न निकले जिससे नाम भगवान नाराज हो जाए और हमारी जिह्वा से अंतर ध्यान हो जाए। बहुत दैन्य भाव रहे तो ऐसे वचन निकलेंगे ही नहीं। ऐसा कोई संग, ऐसा कोई पदार्थ जो हमारे भजन को रोक दे, सावधान रहो। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन। वो पदार्थ भी हो सकता है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो हमारा समागम किसी भी स्थान से भी हो। ऐसे स्थान पे जाना, ऐसे वस्तु से का सेवन करना, व्यक्ति से मिलना जो हमारा भजन छुटा दे, नहीं नहीं। बहुत दुर्लभ बात आ गई है कि हमें राधा नाम में रुचि हो रही है, राधा नाम जपने की प्रेरणा हो रही, ये नष्ट ना हो जाए, ये बढ़कर ऐसी स्थिति में आ जाए, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय राधा राधा राधा। तो कह रहे हैं कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी, 14 भुवनों का वैभव आपके चरणों में लुटने लगेगा। श्वसन, श्वास प्रश्वास पे ध्यान रखते हुए कोई श्वास प्रश्वास खाली ना जाए। श्वास का खींचना और श्वास का निकालना, इन दोनों में अधिक से अधिक राधा 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 स्मर और हृदय से स्मरण। क्या प्राप्त होगा? तो कह रहे गौर श्यामल मत्तम स्मरताम पदयोर जगंति निपतंती। 14 भुवनों का वैभव तुम्हारे चरणों में लुटने लगेगा। यह लोक भी महासुखदायी, और शरीर छूटने के बाद तो महाप्रेम स्वरूप दिव्य वृंदावन में अपने घर पहुंच जाएंगे, प्रिया प्रीतम के समीप। यही हमारे स्वामी हैं, यही हमारे अंशी हैं। परम विश्राम इन्हीं के समीप मिलेगा। मायाकृत शरीर संबंधों के कारण प्रिया प्रीतम पराये लगते हैं, और ये शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते ये अपने सत्य लगते हैं। यही माया का भ्रम है, माया द्वारा प्रकट हुआ यही जाल है जिसको हम सत्य मान करके अपने इस अमूल्य जीवन को भगवद विमुखता में काट देते हैं। अगर वैभव ही चाहिए, इस लोक और परलोक में सदा मंगल और सुख चाहिए, तो श्रीपाद आज्ञा कर रहे, वृंदावने प्रजल्पन गच्छन तिष्ठन स्वपन श्वसन वापि स्मर। सदैव बोलते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, श्वास प्रश्वास कार्य करते हुए या विश्राम स्थिति में हर समय राधा 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 राधा। वृंदावने, बिना वृंदावन की कृपा के राधा नाम में प्रीति नहीं हो सकती। ये आगम निगम पुराणों में गुप्त महारस है, राधा नाम सुधारसम। यदि आपने राधा राधा चलते फिरते उठते बैठते, तो आपको इस लोक परलोक या परब्रह्म परमात्म तत्व का ज्ञान या भगवत प्रेम या परम धाम में नित्य स्वरूप में स्थित होकर श्री श्यामा श्याम के समीप कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हम चाहते हैं अधर्माचरण करके, छीन झपट करके, हिंसा करके, बलपूर्वक धन, वो तुम्हारा पतन करा देगा। धर्म पूर्वक चलो। क्या चाहिए तुम्हें? परम धन राधा नाम तुम्हारे पास, जो चाहो ले लो। देखो, विदेश का डॉलर हो तो अपने यहां ज्यादा पैसे में शायद 1 और 80 का लगभग अंतर आए, ऐसा है। और राधा नाम परम धन, पूरे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी में एक राधा नाम, बराबरी नहीं। समझो आप, अगर अमेरिका का आपको डॉलर मिले तो $1 यहाँ का 80 रुपया हो गया ना। और निकुंज का अगर परम धन मिले राधा नाम,
तो मायाकृत त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी एक तरफ और राधा नाम जय को एक तरफ प्राप्त होगा। ये बात बैठ जाए आपके, ये दिमाग में नहीं बैठती। दिमाग में रहता है तो कहने सुनने की बातें हैं, और फिर आप जब नजर करके देखें तो जो भगवत तत्व में स्थित महापुरुष हैं, कौन सा वैभव उनके चरणों में नहीं लुटता। आप उसे जादूगरी समझते हो क्या? तमाशा समझते हो? नाटक समझते हो क्या? नहीं, ये राधा नाम का चमत्कार है। संपूर्ण विश्व तुम्हें प्यार करने लगेगा। ना आपके हृदय में जलन होगी, ना आपको विषाद होगा, ना भय होगा। एक अद्भुत आनंद। और जब शरीर छूटेगा तो दिव्य पालकी में सहचरियों के साथ प्रियाजू के यहां स्वागत होगा। आओ, अनादिकाल से भटके हुए हमारे हो, आओ अब अनंत काल तक महासुख भोगो, जहां दुख की निशानी ही नहीं है। परमानंद ब्रह्मानंद जिसे कहा गया, वो ठाकुर जहां लुभायमान है, ऐसा है नवनिवृत्त निकुंज, जहां हमारी लाडली जू को दुलार लालजू सहित समस्त सहचरियां करती रहती है। बस अपना अभ्यास बनाना है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते राधा राधा, कितना सहज सरल अमृत में और महामहिम स्वयं हरि जपते हैं, स्वयं हरि जपते हैं। देखो ना अपनी स्थिति को। श्रीपाद हमारे मनों को पढ़ करके कह रहे, पतित मनाथम मूढ़म दीनम दुश्चेष्टितै करतम माम अत्यंत कुमति मत्युच्छृंखलमति सोच्य सोच्यम माम श्री वृंदावन में स्वाद्भुत कृपयात्मसात कुरुताम। हे भाई, देखो कितनी पतित वृत्ति है, कितना गंदा सोचती है। देखो तुम अनाथ हो, तुम्हारा कोई सहयोग देने वाला नहीं। अगर कोई हाथ मिला रहा है तो कोई स्वार्थ है, इसलिए यहां निस्वार्थ केवल भगवत प्रेमी महात्मा या श्री भगवान, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। प्रभु श्री हरि या हरि प्रेम में मत वाला संत, इसके सिवा कोई भी तुमसे अगर बात भी करेगा तो कोई स्वार्थ होगा। बिना स्वार्थ के तुम अनाथ हो, तुमसे कोई प्यार करने वाला नहीं। दीनानाथ अनाथों के नाथ, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। सी प्यारी जू प्यारे जू, ये अपने जैसे अनाथों को ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं कि फिर किसी के सहयोग की, मित्रता की हमारे अंदर आवश्यकता ही नहीं रहती, चाह ही नहीं रहती। अत्यंत कुमति मत्युच्छृंखल मति, हमारी मति कुमति में बदल गई है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान, बहुत सी विपत्तियां घेर लेती हैं। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और सबके हृदय में ये सुमति और कुमति रहती है। कोई ऐसा नहीं जिसके हृदय में सुमति ही केवल हो या कुमति हो, नहीं, सुमति कुमति सबके उर राही। यदि कुसंग मिल गया तो कुमति बढ़ गई, कुमति बढ़ गई तो फिर अधर्माचरण बढ़ जाता है। और अधर्मी को धर्मशास्त्र और संतों की बातें जलन पहुंचाती हैं, अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो निंदा करने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं सब पाखंड है, सब नाटक है, ऐसा बोलने लगते हैं, क्योंकि उनकी मति कुमति है। और जो सुमति परायण है तो विविध प्रकार की लोक परलोक की सुख सामग्री उसको घेर लेती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सबसे बड़ी सुमति की पहचान भगवदाश्रय, भगवन नाम जप। उठते बैठते चलते फिरते खाते, कितना सहज सरल है। थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। कुछ दिन अभ्यास कर लीजिए, फिर राधा नाम आपको पकड़ लेगा। आप खुद देखेंगे कि आपने ध्यान नहीं किया पर वो चल रहा है, राधा नाम चल रहा है। आप कुछ समय तक इसे पकड़ाइए मन को, ये बहुत बलवान है। ये एक बार जो पकड़ लेता है वो सहज में नहीं छोड़ पाता है। जैसे विषयों को पकड़ लिया तो नहीं छोड़ पा रहा, ऐसे नाम को पकड़ा दोगे तो इसका स्वभाव, इसकी पकड़ बड़ी मजबूत है। ये पकड़ लिया एक बार नाम, फिर आप छोड़ना भी चाहें तो जल्दी छूटेगा नहीं। जैसे विषय छोड़ना भी चाहते तो नहीं छोड़ पा रहा है।
इसका स्वभाव है, ये बहुत बलवान है, जो पकड़ता है बड़ी जोर से पकड़ता है।